विनाश तो निश्चित है, तो उस विनाश से बचने के लिए, आपके जीवन में कोई बड़ी आपदा ना आए, उससे बचने के लिए कार्यक्रम के लास्ट में मैं महा उपाय आपको बताऊंगा। साथ में आपके जीवन में एक संयम आना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, और जब क्रोध आपको आ रहा है तो आपके दिमाग में एक बात जरूर रहना चाहिए, कोई ना कोई पाप आपके जीवन में हावी होना प्रारंभ कर दिया है, आपके ऊपर प्रभाव उसका आना प्रारंभ हो गया है। जब आपके मन में ऐसा भाव आएगा तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन से क्रोध को आप दूर करते चले जाएंगे। जी बिल्कुल, अच्छा व्यवहार अगर आप करते हैं तो बहुत कुछ है जीवन में जिसे आप परिवर्तित कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं। लेकिन अगर गुस्सा आप पर हावी रहता है तो बहुत ज्यादा आपका नुकसान हो सकता है। शायद इसकी वजह आपको ना पता हो, वजह हमने जान ली है, उपाय भी हम आपको बताएंगे ताकि कभी आपके जीवन में आपके क्रोध की वजह से कोई संकट ना आए। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं, अक्षिता हमारे साथ विजयवाड़ा से हैं। अक्षिता जी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। जय माता दी। जी, मुझको मेरे पापा के बारे में पूछना है। जी। मेरी पापा की जन्म डेट है 18/9/71 और टाइमिंग है 10:50 रात को। हाँ, रात को। जन्म स्थान और जन्म स्थान है जालोर जिला, राजस्थान। जी बच्चे, क्या जानना चाहते हैं? ये 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि हमने ना फैंसी शॉप की थी पार्टनरशिप में, 3 साल हो गए हैं, 1 रुपया भी नहीं दिया उन्होंने अभी तक। वो दुकान बंद कर रहे हैं, तो उसमें से जो पैसे डाले थे वो आएंगे कि नहीं, हम बहुत परेशान हैं। और दूसरा सवाल ये है कि एक आंख वाला, हमारे घर पे एक आंख वाला नारियल है, तो वो नारियल कहाँ पे रखना चाहिए, एंड क्या उसकी कोई पूजा करनी पड़ती है क्या? उसकी पूजा है तो कोई बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छे दर्शक है और इनका कॉल भी मिल जाता है। तीसरी बार हमारी बिटिया ने पत्रिका का विवेचन कराया है, बहुत अच्छी पत्रिका है। देखिए बच्चे, समझना होगा, मैं एक बार नहीं 10 बार भी अगर पत्रिका का विवेचन कराते हैं उसके कारण को समझना होगा। बहुत आराम से आपको समझाऊंगा। आपके पिता की पत्रिका में अंगारक दोष योग लगा है, जैसे कि आज हमने चर्चा किया कि जब मनुष्य के जीवन में क्रोध का योग बनता है तो विनाश निश्चित है, कहीं ना कहीं से जीवन में समस्याओं का, पीड़ाओं का योग बन सकता है। मंगल के माध्यम से इनके पत्रिका में अंगारक दोष लगा है, तो मंगल क्या करते हैं, भाई और मित्र के कारण धोखे का योग बनाते हैं, धन व्यय का योग बनाते हैं। जैसा का इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, आपने प्रश्न किया है कि वो धन इनके जीवन में आएगा कि नहीं। मई से जो है इनके जीवन में परिवर्तन योग देख रहा हूँ, लेकिन अभी जो वर्तमान का समय इनकी पत्रिका में चल रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। हमने पहले भी बताया है, हनुमान जी की उपासना करना प्रारंभ करें, साथ में अंगारक दोष का पूजन करें। अगर इनको आप पहनाना चाहते हैं तो एक पन्ना रत्न आप धारण करा दीजिए, इनके जीवन में सफलता का योग आएगा। दूसरा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे हजारों दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपको कभी एकाक्षी नारियल प्राप्त हो जाए तो एकाक्षी नारियल साक्षात्कार रूप में हम देखते हैं महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिस मनुष्य के जीवन, क्योंकि बहुत दुर्लभ है यह जो एकाक्षी नारियल है, सबको मिलना संभव नहीं है। अगर आपके घर में एकाक्षी नारियल है तो आप क्या करें, पीले रेशमी वस्त्र पर उसको स्थापित करना है। शुक्रवार के दिन हल्दी केसर से पूजन करना है, खीर का भोग लगाना है और लक्ष्मी स्तुति का पाठ करना है। निरंतर इस पाठ को आप करना प्रारंभ कर दें, धीरे धीरे आप अनुभव देखेंगे कि आपके जीवन में महालक्ष्मी की विशेष कृपा हो रही है और आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अविनाश हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका अविनाश जी, बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। जी, क्या नाम है इनका? उनका नाम आचार्य जी प्रवीण है। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है आचार्य जी 28 जनवरी 89। समय क्या है? और समय टाइम है दोपहर में 3:05। 3:05 दोपहर में। जन्म स्थान? जन्म स्थान है आचार्य जी उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? आचार्य जी, मुझे इनके करियर को लेकर पूछना था कि ये करियर को लेकर बहुत दुविधा में है, तो इनको किस फील्ड में ले जाएं ताकि इनके लिए भविष्य में अच्छा हो। और आचार्य जी, इन्होंने एक ओपल और एक पन्ना पहन रखा है, तो क्या वह पहनना रहे या फिर निकाल देना चाहिए इन्हें? बिल्कुल। और इनका फील्ड बता दीजिए आचार्य जी, कौन से फील्ड इनके लिए अच्छा रहेगा? आपने गुरु चांडाल दोष पूजन इनका किया है? जी, गुरु चांडाल, राहु और गुरु दोनों इनके पत्रिका में साथ में 10वें भाव के अंदर विराजमान है। आपने इसका निदान किया है?
शायद नहीं किया है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। हम ऐसे आचार्य नहीं है। गुरु का मतलब होता है किसी शिष्य ने कोई गलती किया है तो उसको गलत नंबर दे करके उसके जीवन में सफलता का योग ना बनाए। अच्छा टीचर वह होता है, अच्छा गुरु वह होता है जो मनुष्य के जीवन में जो आपदाएं हैं, समस्याएं हैं, उसको सही रूप से उनको बता सके। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, लग्न के जो स्वामी है बुध महाराज जी हैं, बुध इनकी पत्रिका में शुक्र के साथ में भाग्य भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, परंतु इनका करियर पीड़ित है। जैसा कि आपने भी प्रश्न यही किया, दसम भाव को कर्म स्थान बोला जाता है कि अगर किसी का दसम भाव पीड़ित हो जाए तो वह मनुष्य एक कार्य कर ले, दूसरा कर ले, तीसरा कर ले, चौथा कर ले, लेकिन जीवन में सफलता का युग नहीं बन पाता। व्यक्ति को जाना है पूरब में, लेकिन कभी बोलेगा पूरब में जाना है, कभी सोचेगा पश्चिम, वो चारों दिशाओं का भ्रमण करेगा, लेकिन वहां से उसकी यात्रा सुलभ नहीं हो सकती, सफल नहीं हो सकती। जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, दसम भाव से राहु गुरु का बैठना इनके भाग्य को हरण कर लेना, इनके भाग्य में तनाव का, समस्याओं का योग बना देना। अगर इनके जीवन में सफलता का योग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला कार्य करना है गुरु चांडाल दोष परिहार पूजन करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, भगवान नारायण जी का ध्यान करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। अगर नारायण की कृपा से इनके दसम भाव का जो पाप योग बना है, कहते हैं ये बुरा योग बना है, वह समाप्त हो जाएगा, तो विश्वास मानिए इनके जीवन में अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। लेकिन अगर दसम भाव इनका पीड़ित रहा तो आप चाहे कुछ भी करा लीजिए, इनके जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि इन्होंने पन्ना रत्न और ओपल पहना है। लग्न के स्वामी बुध महाराज जी हैं, बहुत अच्छा किया है कि आपने इनको पन्ना धारण कराया। लेकिन वर्तमान में क्योंकि गुरु राहु की महादशा चल रही, राहु जी की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह शुक्र महाराज जी का चल रहा है। ओपल अभी इनसे थोड़ा उतरवा दीजिए, क्योंकि ओपल से क्या होगा, भटकाव योग बनेगा। कहते कबीरा हर के रूढ़ते गुरु के सरने जाए, जो असहाय गुरु रूढ़ते तो काहू न लागे असहाय। किसी की पत्रिका में गुरु पीड़ित हो जाएंगे तो मनुष्य का जो भाग्य है ना 90% खराब हो जाएगा। बेहतर है कि गुरु की उपासना कराइए और इनको बोलिए अपने माता का सम्मान करें, माता के चरण को स्पर्श करें, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को लें, इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और भी बहुत सारे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज गुस्से की बात हो रही है, गुस्सा आप करते हैं तो इसका कारण क्या है हमने आपको बताया है, लेकिन ये भी जानेंगे कि आखिर इससे आपके जीवन पर किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ता है, किस तरह का नकारात्मकता आपके जीवन पे छा जाती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप बदहजमी की समस्या से परेशान रहते हैं तो उसके लिए क्या होगा उपाय, फिट है तो हिट है, सब आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। या जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारे सितारे और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुरुषोत्तम जी, बताइए। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते। गुरुजी श्री राधे। जय माता दी। गुरुजी मेरे को अपने लड़के के बारे में जानना चाहता था। जी बताएं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1990। टाइम शाम को 5:25 पर। जी। स्थान क्या है? स्थान छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं? जी मेरा बालक जो है अभी नेवी में है, मर्चेंट नेवी में। जी। उसका भविष्य मर्चेंट नेवी में कैसा रहेगा? शादी कब तक होगी? उसके लिए हमारे पास एक तो हाउस वाइफ के लिए भी आ रहे हैं और नौकरी वाली भी लड़कियां आई, तो उसका भविष्य किसके साथ सही रहेगा? बिल्कुल, आपने 3 प्रश्न किया है। मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने का प्रयत्न करता हूं। अभी जो वर्तमान का समय इनकी पत्रिका के हिसाब से चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। 25 फरवरी 2017 के बाद से इनका समय बहुत बेहतरीन समय इनके जीवन में आएगा, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है और राहु जी की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह केतु जी का चल रहा है। आपने प्रश्न किया है कि नेवी की नौकरी इनको कैसी रहेगी। बहुत अच्छी नौकरी है, क्योंकि मंगल जिसकी पत्रिका में अच्छे हो, मंगल इनकी पत्रिका में पंचम भाव में स्वराशि के अंदर विराजमान है, तो नौकरी जो कर रहे हैं बहुत अच्छी सफलता का योग बनाएगा। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि इनका विवाह कब होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इनकी पत्रिका में शुक्र आएंगे, शुक्र 2017 में फरवरी के बाद से आ रहे हैं, तो विवाह का योग बनेगा। नौकरी वाली लड़की अगर आप देखते हैं तो इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। चलिए, और भी दर्शक हैं, लगातार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। और आज हम जो मुख्य विषय हमारा है वो ये है कि आपको क्रोध क्यों आता है। कारण हमने जान लिया है, लेकिन इससे आपका नुकसान प्रत्यक्ष रूप से तो होता है, लेकिन क्रोध करने से आपके जीवन पर और किस प्रकार के असर पड़ते हैं? आचार्य जी, किस प्रकार का दुष्प्रभाव या किस तरह की नकारात्मकता हमारे जीवन में आ जाती है इस क्रोध की वजह से? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, समझने की बात है, क्रोध से क्या मनुष्य के जीवन में सबसे पहला प्रभाव क्या होता है? जो आपके अपने हैं वो आपसे दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। आपने क्रोध में किसी को कुछ बुरी बात बोल दिया, उसकी आत्मा को पीड़ा का योग बना। और जिस भाव के अंदर देखिए, बहन का संबंध है, मंगल खराब, बुध खराब हो गया। भाई का संबंध, अगर आपने भाई के साथ पीड़ा का योग बनाया, तो आप क्या देखते हैं ना, कई बार हमारे दर्शक बोलते हैं, गुरुजी हमें कंधे में पेन बना रहता है या हमारे हाथ में पेन बना रहता है, दर्द रहता है। तो उसका कारण समझना होगा कि आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में पीड़ा का योग बना है। क्योंकि क्रोध क्या बताया गया, पाप का मूल बताया गया है। पाप मनुष्य के जीवन में शुरुआत कहां से होता है? क्रोध के माध्यम से शुरुआत होता है। और क्रोध कहां से शुरुआत होता है? जब किसी मनुष्य के जीवन में मोह का योग बनता है, और मोह से मनुष्य के जीवन में अहंकार का योग बनता है। अहंकार से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, आप कितनी बार होते हैं अपने माता को क्रोध कर देते हैं? आप सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या खराब हो रहा है? अगर आप माता को पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से चंद्रमा आपका पीड़ित हो रहा है। और चंद्रमा पीड़ित होने से आप क्या देखते हैं? सब कुछ होने के बाद भी आपके जीवन में शांति का योग नहीं बन पा रहा है। आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बनता चला जा रहा है। आपने पिता के साथ संबंध आपने खराब कर दिया है। आपकी पत्रिका में आपका सूर्य खराब हो गया, और सूर्य भगवान जब खराब होते हैं तो आप कहते हैं, आचार्य जी हमने तो अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में हमने सबके लिए बहुत कुछ किया, हमारे जीवन में सम्मान का योग नहीं बन पा रहा है। हमें हमारी संतान बहुत परेशानी का योग बना देते हैं, बहुत अपमान का योग बना देते हैं। आपको भी विचार करना होगा कि आपने अपने पिता का सम्मान किया है। मंगल आपकी पत्रिका में पीड़ित हो रहा है, आपने भाई के साथ पीड़ा का योग बना दिया, भाई को हर जगह अपमान का, तो उसके जीवन में नाना प्रकार की पीड़ा का योग बना दिया। तो आप क्या देखते हैं कि आपका जो मंगल है वो मंगल खराब हो जाता है। और मंगल खराब होने से क्या होता है कि आप कहीं पर भी जाएं, कितनी भी मेहनत कर लें, आपका कोई भी कार्य बन नहीं पाता। हर कार्य आप सोचते हैं ना कि आप कहते हैं गुरुजी हमारी पेमेंट आने वाली थी, अगले हफ्ते आने वाली थी, लेकिन वो बंदे ने 6 महीने के बाद का टाइम दिया। आपको डेट पे डेट मिलती चली जाएगी और आपके
करियर में अच्छी सफलता का योग नहीं बना पाते। इसी तरीके से 9 ग्रहों का विवेचन किसी न किसी संबंध के साथ बताया गया है। हम कुल मिला के आपको ये समझाना चाहते हैं, अगर आपने किसी के जीवन में क्रोध का योग बना दिया तो उसके माध्यम से, आपके रिश्तों के माध्यम से आपके जीवन में उसका प्रभाव आता है। और जब प्रभाव आता है ना मेरे भाई बहन, तो हम क्या सोचते हैं कि हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो आज से विचार करना है कि आप किसी को क्रोध ना करें। क्रोध आ भी जाए, अगर किसी कारण बस कुछ आपके मुंह से बुरा निकल गया है तो क्षमा याचना तुरंत कर लीजिए। बिल्कुल। अपने क्रोध की वजह से अगर आप किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपकी किस्मत पर पड़ सकता है। आज ये कनेक्शन भी आपको आचार्य जी ने अच्छे से समझा दिया है। और अब बात करते हैं खास सेगमेंट की, फिट है तो हिट है की। और आज बदहजमी से किस तरह से आप निजात पाएंगे, इसका उपाय बताने वाले हैं आपको आचार्य जी। बिल्कुल। हमारे जो दर्शक हैं बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को देखते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपके पेट से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है तो इसका संबंध सीधा मंगल महाराज जी से देखा गया है। इस उपाय को मंगलवार के दिन किसी गणेश जी के मंदिर में आपको जाना है। दुर्वा का बंडल बनाना, 27 बंडल आपको बनाना है और 27 केले का फल आपको लेना है और गणेश जी को अर्पित करना है। ओम गंग गणपतये नमः, इसको कहते हुए गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। विश्वास मानिए, जो पेट से संबंधित आपके जीवन में परेशानी का योग बना है समाप्त हो जाएगा, अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। जी। और आचार्य जी, अब दिल्ली से लता जी हमारे साथ हैं। लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहती हैं। लता जी, सबसे पहले आपसे अपील है कि टीवी की आवाज कम कर लीजिए, फिर बताइए। आचार्य जी जी पूछिए, सवाल पूछिए। लता जी संपर्क टूट गया है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मनोज जी, नमस्ते, बताइए। प्रणाम गुरुजी। जय माता दी। प्रणाम मैडम। प्रणाम, कहिए। जी जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा हड्डी में दर्द रहता है जी, और मेरा घर अभी तक नहीं बना है। आपका डेट ऑफ बर्थ होता है? मेरा बुढ़ापा का जैसे समय कैसा जाएगा? अपनी जानकारी दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये है 4 नवंबर 1965। जी। समय 12 से 1 के बीच रात में। समय नहीं है पूरा। जी। स्थान क्या है? जी। जगह क्या है? जगह जमुई, बिहार। देखिए भैया, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन तो नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है नहीं। मैं जैसा कि आपकी पत्रिका में आपको बताना चाहता हूं, जिनकी पत्रिका में चंद्रमा शनि की युति होती है, विष योग बनाते हैं, उनको हड्डियों से संबंधित रोग बनते हैं, अच्छे भवन का योग नहीं बन पाते हैं। आपके प्रश्न कुंडली के माध्यम से अंगारक दोष आपकी पत्रिका में दिखाई दे रहा है और विष दोष दोनों आपकी पत्रिका में लगे हैं। बुध की महादशा है, बुध की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में मंगल का चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले साल में आपका मकान का योग बन जाएगा। जो हड्डियों का दर्द रहता है उसके लिए आपको विष दोष का शांति करना चाहिए। एक 9 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, इसको कर लीजिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। चलिए, और आज बात हो रही है आपके क्रोध की, आपके गुस्से की। गुस्से का कारण क्या है, गुस्से का प्रभाव आपके जीवन पर क्या है, लेकिन इसका उपाय क्या है, कैसे आप अपने क्रोध को शांत रखें और उसके बाद जो नुकसान होता है वो आपको ना झेलना पड़े, वह उपाय जानते हैं। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं, देखिए मित्रों, जब हमारे जीवन में क्रोध का युग बन रहा है तो सबसे पहला उपाय क्या है कि हमने किसी को कुछ बुरा बोल दिया है, उसे तुरंत क्षमा याचना कर लीजिए, ताकि जो आपका नकारात्मक चीजें आपके जीवन में समावेश कर रही, इकट्ठी हो रही, उससे आपका बचाव हो सके। एक उपाय मैं भगवान शिव के लिए बता रहा हूं, आपको सोमवार के दिन इस उपाय को करना है। आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, गंगा जल लेना है, साथ में थोड़ा सा चावल डालना और सफेद पुष्प डालना है। जो रुद्राष्ट अध्याय का प्रथम अध्याय है उसका पाठ करते हुए किसी आचार्य के माध्यम से, या आप नहीं करा सकते हैं तो ओम सोमाय नमः, क्या बोलेंगे? ओम सोमाय नमः। इसको, इस मंत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव को अर्पित कीजिए और बाद में उनसे प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, हमारे माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से, हमारे वाणी के माध्यम से किसी को अगर पीड़ा का योग बना है तो हम क्षमा मांगते हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे जीवन में जो पाप इकट्ठा होकर के क्रोध देता है उसका समापन हो सके, अहंकार का योग न बन पाए। इस महा उपाय को आप कम से कम 5 सोमवार कर दीजिए। दूसरे सोमवार से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो नकारात्मक चीजें हैं, जो क्रोध आ रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी सारी जानकारी आपका। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के तारे सितारे में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।